मनीषा और आरती एक ही स्कूल की एक ही कक्षा में पढ़ती थी। दोनों के घर समीप होने के कारण दोनों में दोस्ती भी गहरी थी। लेकिन इन सहेलियों में हमेशा यही कंपटीशन रहता कि हर एग्जाम में कौन पहले नंबर पर आएगा। उनके पेरेंट्स सहित अध्यापकों को भी उनकी इस प्रतियोगिता पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार वे दोनों इधर उधर की फालतू बातों में समय नष्ट करने की बजाय खेल के साथ साथ सदा पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाए रखती। एक दिन मनीषा बहुत रुआसी हो आरती के घर आई और कहने लगी कि उसकी हिस्ट्री की होमवर्क की नोटबुक कहीं खो गई है। अगर आरती को ऐतराज ना हो तो क्या वो उसे अपनी नोटबुक दे सकती है। 2-3 दिनों में अब तक का पूरा होमवर्क कॉपी करके वो उसे वापस कर देगी। आरती ने कोई आपत्ति न जताई। लेकिन अगले ही दिन मनीषा शर्मिंदा होते हुए आरती से बोली, तुम्हारी नोटबुक वो भी आज स्कूल में ही न जाने कहाँ गुम हो गई है। क्योंकि मैंने सोचा था कि किसी भी खाली समय में यही स्कूल में ही 2 दिन में ही सारा होमवर्क कॉपी करके यह सिर दर्द निपटा लूँगी, लेकिन किसी ने जैसे मेरी वाली चोरी ही की थी। लगता है उसी ने तुम्हारी भी कर ली है। टीचर ने भी सभी की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। हिस्ट्री के विषय में आरती कुछ कमज़ोर थी। उसे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वार्षिक परीक्षाएं सिर पर है और वह तो होमवर्क पर ही भरोसा किए बैठी थी। थक हार कर उसने एक दूसरी छात्रा से पूरे साल के होमवर्क से मिले प्रश्न नोट कर लिए और फिर हिस्ट्री की पुस्तक वो पूरे साल टीचर द्वारा दिए गए हर लेसन के दौरान जो जो मोटे मोटे पॉइंट्स उसने अपनी रफ नोटबुक में नोट कर रखे थे, दिन रात एक एक कर आरती ने नई नोटबुक तैयार कर ली। जैसा कि आमतौर पर होता है कि सभी छात्र परीक्षाओं के समीप आने पर पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कब परीक्षाएं आई और कब समाप्त हुई मालूम ही नहीं चला। अब तो रिजल्ट का नाम सुनते ही सदा की भांति मनीषा व आरती का दिल धड़कते लग जाता। और फिर वह दिन भी आया जब स्कूल में दोनों ने सभी के सामने अपनी अपनी एग्जाम रिपोर्ट बुक खोलकर देखी। आरती इस बार मनीषा से कहीं ज़्यादा अंक लेकर फर्स्ट आई थी। मनीषा तो तीसरे नंबर पर आई थी। और तो और हिस्ट्री में आरती के अंक सभी की उम्मीद से कहीं अधिक आए थे। आरती ने दौड़कर मनीषा को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ कि अगर तुमसे मेरी होमवर्क की नोट बुक खो ना गई होती तो आज मैंने हिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स ना लिए होते। मनीषा को आश्चर्य से भरी अपनी ओर ताकते देख आरती बोली, देखो ना, एग्जाम के इतने नज़दीक आने पर चाहे दिन रात एक करके मुझे वो सारा होमवर्क दोबारा करना पड़ा, लेकिन जिस हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं डरती थी, इसी बहाने उसके पूरे कोर्स का रिवीजन साथ साथ होता चला गया। यह सुनकर मनीषा के तो जैसे पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन अब वो उस पल को वापस भी नहीं ला सकती थी जब उसने आरती की नोटबुक अपने ही पास छुपाकर रख ली थी और चोरी हो जाने का बहाना बना दिया था। आज शायद वो ही फर्स्ट आई होती अगर उसकी कंपटीशन की भावना ने ईर्ष्या का स्थान न लिया होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।